नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभी एजुकेशन पर। वर्तमान में रीट को लेकर जो परिस्थितियां चल रही हैं उनसे मेरा दिल बड़ा आहत है और शायद कहीं ना कहीं आप लोगों का भी दिल इसमें आहत होगा। जिस प्रकार से सरकार का इस भर्ती के प्रति रवैया है वो आश्चर्यजनक है। कल अगर हम उत्तर प्रदेश की एक घटना देखें तो वहाँ यूपी टेट का पेपर लीक होने के कुछ टाइम बाद ही मुख्यमंत्री जी ने यूपी टेट को तत्काल रूप से निरस्त करने के आदेश दिए और साथ में जो व्यक्ति इसके लिए दोषी हैं उनकी संपत्ति तक जब्त करने का आदेश दे दिए उन्होंने। मैं समझता हूं कि जब मुखिया इतना स्ट्रांग है किसी प्रदेश का तो वो जो नीचे के प्रशासनिक अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या मंत्री हैं उनमें भ्रष्टाचार करने की हिम्मत पैदा नहीं हो सकती और इस तरीके के कदम एक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। निश्चित तौर पर मैं योगी जी के इस कदम से, इस फैसले से बहुत प्रभावित हूं। मैं राजस्थान का निवासी हूं और मैं अगर मेरे राजस्थान की सरकार की तुलना करता हूं तो जहां तक रीट पेपर से संबंधित जितने लीक प्रकरणों के सबूत सामने आए उस हिसाब से तो चलो रद्द नहीं करते पर कम से कम इसकी एक सीबीआई जांच कराते और इसका बिल्कुल सही फैसला होता कि वास्तविकता में ये भर्ती में पेपर आउट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से सबूत मिले हैं, पेपर बाहर आ गया, समय से पहले बाहर आ गया, कितने लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं और फिर भी हमारी जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, उसने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये बड़े अचंभे की बात है। तो कहीं ना कहीं जब मैं कंपेयर करता हूँ आज योगी जी के फैसले को और मेरी राजस्थान सरकार के फैसले को तो बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। एक इच्छा शक्ति नज़र आती है एक नेता की, उसकी ईमानदारी नज़र आती है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो नज़र आती है। उन्होंने तुरंत फैसला दिया कि 1 माह के अंदर और इन बच्चों का पुनः पेपर कराया जाए, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, इनकी जो यात्रा होगी वो भी निःशुल्क कराई जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये योगी जी का एक बहुत बड़ा फैसला था। मेरे प्रदेश में लाखों बेरोजगार, बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आज अपने प्रदेश से को छोड़कर और दूसरे प्रदेश में जाके और वहाँ सर्द रातों में, खुली सर्द रातों में और बीच सड़क पर सो रहे हैं और वहाँ प्रियंका गांधी से गुहार लगाने गए हैं कि पदों को बढ़ाया जाए। और क्यों नहीं बढ़ाया जाए पदों को? मतलब गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। 3 साल इस भर्ती को हो गए, पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों का नुकसान होगा? जो बच्चे बॉर्डर पर अटक रहे हैं, एक नंबर से जो अटक जाएंगे, क्यों उनका नुकसान नहीं होगा? तो क्यों ना इसमें 8-10 हज़ार पद अगर बढ़ा दिए जाएँ तो इसमें गवर्नमेंट को क्या समस्या आ रही है? मुझे समझ में नहीं आता। ये तो एक हमारे प्रदेश की सरकार की हठधर्मिता है और कहीं ना कहीं अहंकार की बात है। और शायद ये भूल रहे हैं कि अहंकार से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार तो हम जनता की है भाई, सरकार जनता की है, जनता ने आपको चुना है। और अगर आप जनता के हित की बात नहीं देख रहे हो तो फिर क्या देख रहे हो? आप कहते हो कि हमने इतनी भर्तियां करा दी। क्या भर्तियां करा दी? अब यूपी गवर्नमेंट से इसको कंपेयर करिए। यूपी गवर्नमेंट ने अभी 60,000 शिक्षकों की भर्ती की है। अभी उनका 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का रिजल्ट अंडर 15 डेज आ गया। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था से योगी सरकार ने वो काम कराया है। हमें शर्म आती है, बड़ा आश्चर्य भी होता है कि हमारे प्रदेश की सरकार, जहाँ का जननायक, एक ईमानदार व्यक्ति अशोक गहलोत, जिस पर भरोसा करके और हम लोगों ने सबने कांग्रेस को वोट दिया, और आज बेरोजगारों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है, उपेंद्र यादव के लिए ये कहा जा रहा है कि साहब वो व्यक्ति क्या नाम से आगे जाके भविष्य में नेता बनने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहा है और उसको टिकट चाहिए। इस प्रकार की बातें गहलोत जी को मेरे को बुरा लगा। गहलोत जी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। कितना बेरोजगार, आपके प्रदेश का बेरोजगार परेशान हो रहा है वहाँ जाके, आप एक बार उनकी बातें नहीं सुन रहे हो। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप, ठीक है, ये भर्ती में पेपर लीक, ये तो निश्चित मानिए कुछ हद तक लीक हुआ है, इसकी कोई आप जाँच नहीं कराएं, लेकिन कम से कम बेरोजगारों के हितों में आप पद तो 10 से 20 हज़ार पद इसमें बढ़ा सकते हैं। आपके पास बैकलॉग है, जगह खाली है, आप
कृपया करके और इतना कष्ट जरूर करें, मेरा गहलोत जी से निवेदन है, और प्लीज़ इसके बारे में सोचें। धन्यवाद।